दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल इस वक्त मेरे साथ है। बातचीत करते हैं इनसे, क्या कुछ रोड मैप है और जो पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के सिविक सेंटर में हुआ उस पर इनकी राय क्या है। आले साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पंजाब केसरी की तरफ से। क्या कहना चाहिए? देखिए, वह दिल्ली की जनता का, माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और एक अहम जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने मुझको, शैली ओबराय जी को दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमने 10 गारंटीज़ दिल्ली की जनता के समक्ष रखी थी केजरीवाल साहब ने, हम उसको पूरा करेंगे। इन 5 सालों में एमसीडी की दिशा बदलेंगे। जो पिछले 15 साल से दिल्ली की हालात बद से बदतर हो गए हैं, उन तमाम हालातों को हम बहुत बेहतरीन करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी हिंदुस्तान की नंबर 1 नगर निगम बनने जा रही है। जी, कैसे बनेगी? 24 घंटे के दौरान जो कुछ देखा गया, आप और बीजेपी के बीच जो रस्साकशी हो रही है, पूरी दिल्ली को शर्मिंदगी हो रही है एमसीडी के हालात देखकर। देखिए, आप देख सकते हैं, मीडिया के लोग भी वहाँ पर हैं। पहले ये मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे। जब हम दोनों चुनाव जीत गए, उसके बाद ये आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। ये जनता के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए। मगर अफसोस की बात है, आज वो ये कहते हैं कि जो हमारे 56 वोट डले थे कि उसको रद्द कर दिए जाएं। किस आधार पर? कि उनको ये लगता है कि किसी कैंडिडेट के पास मोबाइल होगा। इस आधार पर मोबाइल है या नहीं है, आज तक कभी मोबाइल का कोई इशू सदन के अंदर बना ही नहीं है। या तो कोई नोटिफिकेशन, मैं पिछले 10 साल से पार्षद हूँ, आज तक कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई नोटिफिकेशन या कोई डीएमसी एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल ले जाना अलाउड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सारे काउंसलर्स को जो नोटिस भेजते हैं, जो आप एजेंडा भेजते हैं, उसमें आज तक इन्होंने कभी भी एक लाइन मोबाइल के अगेंस्ट नहीं लिखी है। मगर जब सदन के अंदर ले जाते हैं तो इन्होंने मोबाइल का बहाना बनाया कि जिसके वजह से स्टैंडिंग कमेटी का काम, हमारा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द हो जाए। और स्टैंडिंग कमेटी भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से चारों की चारों सीटें जो सदन की हैं वो जीत रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन हम अपना बना रहे हैं। मगर आखिर कब तक इतने बहाने कब तक बनाएंगे? दिल्ली की आप लोगों को डर है कि मोबाइल जाएगा तो कहीं ना, नहीं जाएगा तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और स्टैंडिंग कमेटी से आपका? शैली ओबराय जी ने बोल दिया था कि अगर वो इतनी जिद कर रहे हैं तो मोबाइल लेके ना जाएं। उसके बाद फिर वो दूसरी शर्त ले आए कि 56 वोट कैंसिल किए जाएं। अब इनके पास कैंसिल कराने के बाद पहला बहाना, पहले बहाने के बाद दूसरा बहाना, बहाने की एक तरीके से बिल्कुल लाइन बना देते हैं। कब तक चलेगा ऐसा बहाना? मगर जैसे इन्होंने पिछले 80 दिन में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव बर्बाद कराया, अब ये समझते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बर्बाद करा देंगे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, सारे इनके तमाम तौर तरीके को समझ रही है। तो मैं समझता हूँ स्टैंडिंग कमेटी हम बहुत अच्छे तरीके से कल जीत के आ रहे हैं। आले जी, धक्का मुक्की हुई, थप्पड़ कांड भी हुआ, आपकी पार्टी के एक पार्षद ने थप्पड़ मारा है बीजेपी के सीनियर पार्षद को, कैसे देखते हैं आप? सीसीटीवी कैमरे से वहाँ लगे हुए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसने भी कुछ करा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपके अपने पार्टी के पार्षद के खिलाफ एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए, मेयर लेंगी ना, अगर ऐसा किसी ने करा है। आम आदमी पार्टी के किसी पार्षद ने कुछ ऐसा नहीं करा। वो उत्साहित करते हैं, पहले खुद ही हमारे पार्षदों के पास आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, और इससे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। बार बार 13 दफ़ा सदन का टलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक आखिरी सवाल, उम्मीद है कल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाएगा? 100% होगा और आम आदमी पार्टी चारों की चारों सीटें जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। अगले 24 घंटे के अंदर जब दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग होगी तो उसमें आम आदमी पार्टी का ही वर्चस्व देखने को मिलेगा। देखना यही होगा कि अगले 24 घंटे बाद जब चुनाव होता है, क्या वाकई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही जीत कर आते हैं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।